नमस्कार दोस्तों, सभी भावी शिक्षकों का हार्दिक स्वागत। आज जो हम यहाँ पर बात करने आए हैं, वर्तमान में अगर आप चाहे रेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में आप लगे हुए होंगे और उसी को लेकर मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से जुड़ा हूं। दोस्तों देखिए, एक भर्ती है, उसमें सफल हमें अगर होना है या हमें सफलता के शिखर पर पहुंचना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कितने घंटे रेगुलर पढ़ाई करनी होगी, साथ के अंदर क्या चीज हम पढ़ें जिनसे बाहर हमारे पेपर में क्वेश्चन ना जाए, क्या ऑफलाइन कोचिंग करें या ऑनलाइन कोचिंग करें, कौन सी गाइड लेकर आए जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मिलते हैं। ये वो बिंदु है जिन पर जब तक आप गौर नहीं करोगे और पढ़ते रहोगे तो आप मेरिट के स्कोर तक पहुंचोगे, लेकिन कुछ अंकों से वंचित रह जाते हो। और बहुत सारे साथियों के मेरे पास कॉल भी आते रहते हैं कि सर पिछले में मैं 1 अंक से रह गया, उससे पिछले में मैं 2 अंक से रह गया था। कारण क्या बना उनके कि वो 1 अंक 2 अंक से रह रहे हैं। आप अगर देखिए, आज बेसिक में सेकंड ग्रेड की बात करूंगा। सेकंड ग्रेड के अंदर कैसे आप उस सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं या वो अंक प्राप्त कर सकते हैं जिससे हम बिल्कुल और आराम से सफल हो सकते हैं दोस्तों। और जो सब कुछ मैं बता रहा हूं वो पिछली भर्ती के अंदर जो हमने बच्चों को दिया या भावी शिक्षकों के लिए हमने YouTube के माध्यम से प्रयास किया, और जो साथी कहीं से नहीं तैयारी करके सिर्फ और सिर्फ YouTube पर जुड़े हुए थे हमारे साथ और उनके बहुत अच्छा स्कोर है, वो तैयार हुआ। उसी को लेकर संपूर्ण रणनीति आज हम बना रहे हैं। बेसिक आज से हम वापस जो पिछली बार हमारी सेकंड ग्रेड हुई थी और हमने 8 से 9 महीने तैयारी रेगुलर कही थी, और लगभग जो मेरे साथी मेरे साथ जुड़े हुए थे आज शिक्षक बनकर हमसे मिलने आते रहते हैं। लेकिन आज फिर एक नई रणनीति के साथ जुड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार हम क्या क्या पढ़ें जिससे हमें इस बार सिलेक्शन जरूर मिले। दोस्तों मुख्य 3 बिंदु है जिन पर मैं चर्चा करूंगा। एक तो पाठ्यक्रम का विश्लेषण, क्या क्या चीज है और कहां से पढ़नी है। एक आपको टाइम टेबल सेट करना होगा, टाइम को सेट करना होगा और उतना समय आपको देना ही होगा। दोस्तों जब तक वो समय आप नहीं दोगे तो आप शिखर पे नहीं पहुंचोगे। एक सवाल जो सर्वाधिक आपका मेरे से बना रहता है और कमेंट आते हैं कि सर सेकंड ग्रेड के आपके नोट्स दे दो, सर सेकंड ग्रेड की भर्ती कब आ रही है। सर्वाधिक यही सवाल पूछते हो आप, इनका भी उत्तर देंगे। आप सभी भावी शिक्षक है और मेरे लगभग मेरे साथी है जो मेरे हम उम्र भी है और मेरे से बड़े भी हैं। आशा यही रखूंगा कि 2 मिनट की ये बात आप थोड़ी ध्यान से सुन लें। तो सभी साथियों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। पहला सवाल, एक बार जो लास्ट हमारा सेकंड ग्रेड पेपर हुआ था उस पेपर को उठाइएगा। मैं बात यहां पर कर रहा हूं फर्स्ट पेपर की, पेपर प्रथम जीके पेपर की। उस पेपर को लीजिएगा और करना कुछ नहीं है, हमारी क्लासें लगी हुई है YouTube पर। कंप्लीट पेपर 1 का कोर्स करवाया था हमने उस समय और आज भी वो क्लासें मौजूद है। उनमें जाकर 100 क्वेश्चन आए थे, चाहे जीके हो चाहे साइकोलॉजी हो। उन वीडियोज में से आप क्वेश्चनों को देखिएगा कि कितने क्वेश्चन आए। आप चाहे कितने ही रुपए खर्च करके, कितने का ही रूम लेकर, कुछ भी करके, कैसे भी तैयारी कर रहे हो, लेकिन लास्ट पेपर में जो हमारा क्वेश्चनों का आंकड़ा रहा था वो शायद बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है उसमें पीछे हटे थे। और फिर एक बार आपसे यही बात बोलता हूं कि देखिए, भेड़ चाल यानी कि भीड़ में तो सभी चलते हैं, जिस रास्ते पे भीड़ मिलती है ना पर हम भी चलते हैं, लेकिन जो साथी उस भीड़ से अलग हटके और खुद का रास्ता बनाने को निकल जाता है ना, वो अपने खेत पर, वो अपने शिखर पर जरूर पहुंचता है। फिर आपसे यही कहना चाहता हूं, भेड़ चाल का हिस्सा मत बनिएगा। खुद पर विश्वास रखते हुए, खुद के
कदमों पर विश्वास रखते हुए खुद के रास्ते का निर्माण है वो आपको करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं पाठ्यक्रम को लेकर बात करता हूं। सबसे पहले आज हम यहां पर जो बात करेंगे वो पेपर 1 की ही बात करेंगे। जो आपका सब्जेक्ट का पेपर है उसकी भी अगर आपके कमेंट मिलेंगे तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, सेकंड ग्रेड की जब हम बात करते हैं, सेकंड ग्रेड साथियों, एक सेकंड ग्रेड है, एक पीटीआई भर्ती है, एक लाइब्रेरियन भर्ती है। इन तीनों में जीके पेपर समान है, एक एक पॉइंट समान है, कुछ भी परिवर्तन नहीं है उसके अंदर। समझ गए? तो चाहे आप सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, इसको हम क्या बोलते हैं, वरिष्ठ अध्यापक, लिख देता हूं। और मेरे सभी प्यारे साथी वरिष्ठ अध्यापक ही हो आप। अगर समय रहते सही जगह आप जुड़ गए ना, तो हमारे पूर्वज बोलते गए हैं और बोल रहे हैं आज भी, जो हमसे बड़े हैं वो यही बात बोलते हैं कि सही समय पर लिया गया निर्णय एक दिन सही लक्ष्य पर पहुंचा कर रहता है। यह बात आज नहीं तो कल आपके लिए सार्थक होगी। समय सही आज है, क्योंकि भर्ती में अभी 8-10 महीने का समय लगने वाला है। अगर आज आप सही निर्णय लेकर एक जगह जुड़ जाते हैं तो सफलता से कोई वंचित नहीं करेगा। जीके के अंदर किया क्या गया है, जो हमारा पहला पेपर है, मैं जीके पेपर की आज बात कर रहा हूं। यहां पर जीके पेपर का मैटर क्या है उसको समझने का थोड़ा सा आपको प्रयास करना है। देखिए, सफलता कैसे मिलेगी, तो सबसे पहले हमारे राजस्थान जीके आएगा। कितने क्वेश्चन आएंगे मेरे प्यारे साथियों? 40 क्वेश्चन। अब देखिए, बहुत सारे साथी बोलते हैं कि सर करंट आता है ना, वो कहां का आता है। मैं आगे पूरी चीज बताऊंगा। ये जो 50 अंक है ना, ये 50 क्वेश्चन, अंक क्या, अंक तो 100 हो जाएंगे, 50 क्वेश्चन है, ये राजस्थान जीके के हैं आपके। आगे हमारा आता है इंडिया एंड वर्ल्ड, सिर्फ ज्योग्राफी है और 1, 2, 3, 4 पॉलिटी के बिंदु लिए गए हैं। 30 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और फिर क्या बची हमारी साइकोलॉजी। बहुत सरल साइकोलॉजी होती है, लेकिन दिक्कत कहां पर होती है, 20 क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी के। हम क्या करते हैं, अब जैसे एक बिंदु लेता हूं मैं यहां पर बुद्धि का। बुद्धि की आपको इतनी क्लासें दे दी जाती है, इतने नोट्स आपको बनवा दिए जाते हैं कि जब एक बुद्धि का टॉपिक आप सुबह पढ़ने बैठोगे तो शाम तक आपका तैयार होता है। बिंदु पर मत जाओ, नोट्स पर मत जाओ, वो देखो कि कंटेंट में है क्या। आज जो बच्चे आते हैं मेरे से क्यों बोलते हैं कि सर आपके ही नोट्स सही है, क्योंकि वो बिंदु जो हमारे एग्जाम में आते हैं वही लिखाए गए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करवाते हम। समझ गए? तो इनका जब हम अगर नोट्स बनाने बैठेंगे कहीं पर भी जुड़कर किसी भी संस्था से, तो लगभग चाहे राजस्थान जीके हो, करंट अफेयर्स हो, और करंट अफेयर्स आज आपसे एक निवेदन करता हूं, करंट अफेयर्स को लिखना छोड़ो, करंट अफेयर्स को क्वेश्चनों का रूप ले लो, क्वेश्चन अटेंड करो, जितने कर सकते हो उतने क्वेश्चन अटेंड करो, आपको सफलता से कोई वंचित नहीं कर पाएगा। इंडिया और वर्ल्ड जियोग्राफी और साइकोलॉजी कम से कम 2000 पेज बन जाएंगे। और जब मैंने पिछली बार राजस्थान जीके, इंडिया जीके और साइकोलॉजी 800 पेज के नोट्स दिए थे, देखिए कोई चीज है वो सत्यता के साथ, 800 पेज के आसपास नोट्स थे। करंट अफेयर्स के मात्र 1500 क्वेश्चन दिए थे। और फिर भी देखिए 4 पेपर हुए थे, 2 पेपर निरस्त हुए, कुल 6 पेपर हो गए थे। 6 पेपरों के अंदर 78 से 85 के बीच अलग अलग के अंदर क्वेश्चन आए थे। किसी में 78 तो किसी में 85 भी थे, किसी में 82, किसी में 83, इस प्रकार क्वेश्चन आए। और मैं एक चीज बोलता हूं, चाहे आपको कोई कुछ भी बोले, जो जीके का पेपर है इसमें आपको ज्यादा टारगेट नहीं लेना है, 80 के आसपास का टारगेट लेकर चलो, 80 क्वेश्चन का। गलती यानी नेगेटिव मार्किंग से तो बचना ही है, अगर आ रहा है तो करो, वरना छोड़ के आ जाओ। एक क्वेश्चन गलत किया ना तो वो आपको बहुत पीछे धकेल देगा। नेगेटिव मार्किंग से बचना है, सिर्फ टारगेट रखना है इस पर। राजस्थान जीके, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके और साइकोलॉजी पढ़े तो कहां से पढ़े। पहली बात, 4 बिंदु बता रहा हूं, थोड़े ध्यान से सुन लेना।
देखिए पढ़ते सभी है, आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते ही हैं, नहीं तो पढ़ाएंगे क्या। देखिए एक तो बिंदु टू बिंदु चीजें लिखो, हर एक, ये नहीं है कि कोई थ्योरी है उसको थ्योरी का रूप मत दो, एक एक लाइन रूप नोट्स बनाओ अपने। एक्स्ट्रा और अदर जो जानकारी है, कहानियां जो डाली गई है उनसे वंचित हो जाओ, उनको साइड में कर दो। कहानियां कभी भी पेपर में नहीं पूछी, समझ गए। दूसरी बात, क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें क्वेश्चन को घुमाया जाता है, ये बोलते हो ना आप, अरे साथियों घुमाया नहीं जाता, लैंग्वेज को थोड़ा इधर से उधर करते हैं, वरना अगर लैंग्वेज को चेंज नहीं करेंगे तो आपने वो चीजें पढ़ रखी है, आप देखते ही उसका उत्तर दे दोगे, तो उसकी लैंग्वेज है उसको थोड़ा इधर से उधर है वो किया जाता है। दोस्त बेस्ट है शॉर्ट के अंदर अपने नोट्स तैयार करो, जितने कम पेपर में आप नोट्स बना सकते हो उतने कम पेपर में नोट्स। एक दिमाग साइकोलॉजी कहती है, साइकोलॉजी के अनुसार अगर आपको एक तो इतनी जाड़ी किताब दी जाए, इतनी बड़ी किताब दी जाए, तो आपका दिमाग वहीं खराब हो जाएगा कि इतनी कौन पढ़ेगा। एक इतनी सी किताब दी जाए कि इसको पढ़ लो, तो आपका मन करेगा पढ़ने का। सबसे पहली चीज शॉर्ट नोट्स बनाओ, पुराने पेपर 2-3 जो एग्जाम हुए हैं उनके पेपर लो, उनमें देखो कि कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, एक या दो, कोई सी भी गाइड लेके आ जाओ, एक दो गाइड लेकर आनी है, ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं लेके आओ। हाँ अगर आपके पास कोई कोचिंग के इंस्टीट्यूट के नोट्स है तो वो गाइड ही है एक तरह की, वो गाइड ही आपका काम करेगी, समझ गए। 50 जिलों के अनुसार जीके तैयार करो, राजस्थान की बात कर रहा हूं। करंट अफेयर्स लिखना छोड़ दो, सुबह उठते हो करंट अफेयर्स के वीडियो आते हैं उनको लिखते रहते हो, कॉपियां भर रखी है, काम में क्या आता है। कोई सा भी एग्जाम उठाकर देख लेना, पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स आता है, एक राजस्थान पुलिस को छोड़ के 2018 का दे दिया था अभी, क्यों, पेपर भी उसी समय का बनाया हुआ था, वो का वो पेपर हमारे सामने परोस दिया था कि लो ये लड्डू खा लो। तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बाकी कोई सा भी एग्जाम उठा लेना, पिछले 6 महीने से ज्यादा करंट अफेयर्स नहीं आता है, तो क्यों आप अपनी कॉपियां भर रहे हो। अंतिम समय के अंदर बहुत सारी गाइडें आ जाती है, मेरे साथ ही यूट्यूबर्स है जो करंट अफेयर्स करवा देते हैं, और मैं तो हर भर्ती से पहले 1000-1500 क्वेश्चन देता हूं, रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, इनसे पहले, उनसे बाहर क्वेश्चन जाता नहीं है, तो फिर क्यों कॉपियां भर रहे हो। तो करंट अफेयर्स, हाँ अखबार पढ़ो आप दिन का, आपका करंट अफेयर्स वैसे भी तैयार होता चलेगा, समझ गए। इस प्रकार से शॉर्ट नोट्स बनाने 500, 600, 700, 800 पेजों में आपका कंप्लीट सेकंड ग्रेड का पेपर 1 तैयार हो जाना चाहिए। अब वरना बात करें तो सिर्फ और सिर्फ जियोग्राफी के आप 500 से 600 पेज भर लोगे कॉपी, जबकि इतना मैटर तो जियोग्राफी में है ही नहीं जितना आप लिख रहे हो। क्वेश्चन तो बंदे बंदाए आते हैं, पिछले 3 पेपर उठा के देखना, जो टॉपिक है कहां से क्वेश्चन आ रहा है, अपने आप पता चल जाएगा कि हम तो ये झूठे लिख रहे थे इतने दिन। वो चीज है, उस पर आपको गौर करना है। सिलेबस कंप्लीट, देखिए मैं यहां पर एक एक बिंदु की चर्चा करूंगा, तो क्या होगा, आपके पास वैसे भी मौजूद है, और मौजूद नहीं है तो सीधा गूगल पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। फिक्स टॉपिक लिए गए हैं, टॉपिक का नाम दिया हुआ है, ये टॉपिक, और वहीं से क्वेश्चन आता है, या नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस, कभी नहीं जाता, जो टॉपिक दिया हुआ है उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। समझ गए, ये सेकंड ग्रेड है। यही पीटीआई भर्ती पर, यही लाइब्रेरियन भर्ती पर, तीनों पर समान रूल लागू होता है। हम जिस ग्रेड की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, वो ग्रेड है कौन सा, सेकंड ग्रेड है, कोई छोटी भर्ती नहीं है ये। आप बोलते हैं कि सर नोटिफिकेशन आ जाए, नोटिफिकेशन आ गया तो उसके बाद हम तैयारी कर लेंगे, नहीं हो पाएगी, आज बोल रहा हूं नहीं होगी। नोटिफिकेशन का इंतजार मत करो, ये बताओ कि कल भारत के लिए एक गौरव का पल था, मनु भाकर ने 10 मीटर एयर राइफल के अंदर रजत नहीं कांस्य पदक जीता था, हार्दिक शुभकामनाएं। तो क्या जब ओलंपिक की घोषणा हुई कि अब 6 महीने बाद ओलंपिक है, तो मनु भाकर ये काम कर सकती थी, नहीं, सालों मेहनत की है उसने, बहुत सालों तक वो रेगुलर इस काम में लगी हुई थी, तब जाकर आज विदेश तक मनु भाकर को जानने लगे हैं, समझे आप। वही काम करना, समय है सदुपयोग करो, आज से ही तैयारी पर लग जाओ। जो कर रहे तैयारी बहुत बहुत धन्यवाद उनको, और जो नहीं कर रहे हैं आज से लग जाओ। एक चीज बताओ मेरे को,
बेसिक लगभग साथी तो यहाँ पर वीडियो छोड़कर चले गए होंगे, क्योंकि आज के समय में ज्ञान की बात सुनता कौन है, सबके पास बहुत ज्ञान है। जो सपना आपने जन्म लिया, आप 5 साल के थे तब आपके माता पिता ने देखा कि मेरा बेटा मेरी बेटी बड़े होंगे, 12वीं पास करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, एमए या बीएड करेंगे और उसके बाद ये सरकारी शिक्षक बनकर आएंगे तो मेरा गांव, मेरा समाज, मेरा रिश्तेदारी में नाम रोशन होगा। आज ये सपना देखते देखते वो 55-60 साल के हो गए। अब उनके पास नाम मात्र की जिंदगी है, नाम मात्र के वर्ष उनके पास बचे। उनका जो सपना है उसको अगर पूरा करना चाहते हो तो आज से, अभी से और अब तैयारी में लग जाओ। किसी भी कोचिंग से जुड़ रहे हो, कोई ऑनलाइन कोर्स ले रहे हो, एक कोर्स जरूर लेना। ये मैं नहीं बोलूंगा कि आप सिर्फ सेलअप करो। देखिए सेलअप में बहुत सारे ऐसे आंकड़े होते हैं जो हम गाइड लेकर आ जाते हैं, उनमें कुछ गलतियां भी रहती है और कुछ भी रहता है और हम पिछड़ जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है चाहे आप ऑनलाइन लो, ऑफलाइन लो, कुछ भी करो, आज से तैयारी में लग। अपने माँ बाप का जो सपना है उनको अंतिम समय के अंदर, जो हम बोलते हैं ना वृद्धावस्था, वृद्धावस्था का दौर होता है आजकल तो 50 साल के बाद, तो उसके बाद उनको एक सुनहरा मौका मिल जाए, वो भी हंस ले, वो भी एक समाज के अंदर बोल सके कि मेरा बेटा 2nd ग्रेड का अध्यापक है, मेरा बेटा पीटीआई बन चुका है। ये खुशी उनके चेहरे पे देना चाहते हो तो आज से, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आज से आपको लगना है और मात्र 8 घंटे रेगुलर पढ़ाई करनी है। समय में कटौती करोगे तो आपके अंकों में कटौती होगी, समय में बढ़ोतरी करोगे तो आपके अंकों में बढ़ोतरी होगी। समझ गए? इतना ही बोलूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा। समझने वाले समझ गए, क्योंकि मैंने एक कहानी जो आपको सुनाई है माँ बाप वाली, ये बहुत बड़ी चीज है। उदासी आ जाती है चेहरे पर जब ये बात हम सुनते। अगला बिंदु है हमारा बेस्ट गाइड, बेस्ट बुक का। देखिए मार्केट में जाते हैं तो हर दुकान पर किताबें ही किताबें मिलती है, लेकिन कौन सी ऐसी किताब है जिससे हम सफल हो सके? मेरा पहला यही है, कोई सी भी एक गाइड ले आओ। कक्षा 6 से 12 तक की आरबीएसईओ की जो किताबें चलती है उनका निचोड़ निकाल लो, उनको मत छोड़ो। पेपर आएगा, ट्यूशन को नया रूप दे दिया जाएगा, आएगा कक्षा 6 से 12 तक। मैंने वीडियो भर्ती, रीट भर्ती, 2nd ग्रेड भर्ती, 3 भर्तियों का बहुत अच्छी तरह निष्कर्ष निकाला और ये बात आपको बोल रहा हूं, शायद कोई नहीं बोलता होगा। समझ गए? एक ऑनलाइन कोर्स है, गाइड है, आरबीएससी का सार है आपके पास, और एक ऑनलाइन ऑफलाइन आपकी कोचिंग है। तीनों के अपने नोट्स बना। सब गाइडें, सब कोचिंगें फेल हो जाएगी जिस दिन खुद के नोट्स खुद बना लोगे। आप अध्यापक बन जाओगे उसी दिन आप वरिष्ठ अध्यापक बनकर तैयार हो जाओगे। तो भर्ती को लेकर जो साथी बात कर रहे हैं, लगभग जो सूचना आई है जल्द भर्ती आ रही है। अब जल्द का मतलब ये नहीं है कि परसों आ रही है, महीना 2 महीना तो लगेगा, लेकिन भर्ती आ जाएगी। भर्ती का इंतजार नहीं करना, हमें एग्जाम का इंतजार करना कि एग्जाम कब हो। हमने तो पढ़ लिया पूरा, तब मजा आएगा। समझ गए? तो ज्यादा भर्ती का इंतजार ना करें। और बेसिक जो साथी पीपीटी माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, या जिन साथियों को हम पर विश्वास है, पेपर 1 हम करवा रहे हैं 2nd ग्रेड पीटीआई और लाइब्रेरियन के लिए। जो साथी ये चाहते हैं कि सर हमें आप पर विश्वास है, जीके पेपर आप रियल में पिछली बार अच्छा करवाया था और इस बार उससे बेहतर करवाने वाले हो। टारगेट एक है, 85+ क्वेश्चन सही करवाऊंगा। 100 में से 100 की बोलता भी नहीं और बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि होगा भी नहीं मेरा। 85+ क्वेश्चन सही करवाऊंगा, पेपर में दूंगा, आप पढ़ोगे तो करोगे, नहीं तो कैसे करोगे? अगर 85+ क्वेश्चन सही करने हैं तो इसी समय और अभी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लो। नाम मात्र के शुल्क में पूरा कोर्स अवेलेबल है, और जो आज जुड़ेगा जरूर सफलता के शिखर पर पेपर 1 में पहुंचा के रहूंगा। क्योंकि मेरा रूल है, जो भी बच्चा हमारे कोर्स पे आता है पर्सनली हम उससे अटैचमेंट करते हैं, उससे बात करते हैं, उसको जो भी डाउट है उसका सॉल्यूशन करते हैं और उसको एक तरीका बताते हैं कि इस प्रकार पढ़ते रहो आप। 1 अगस्त से हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपको
प्रतिदिन क्लास अटेंड करनी है, क्लास के नोट्स बनाने हैं, गाइड अपनी पास रखनी है। गाइड में अगर कुछ हमसे छूट जाए और गाइड में है तो वो भी आपको नोट करते हुए आगे बढ़ना है। सभी साथियों को धन्यवाद। आशा और अनुरूप यही है कि इस बार इस वीडियो को जो देखकर यहाँ तक आए हैं उनके तो बोलते हैं ना कि दिल, उस दिल पर कुछ ना कुछ लगी होगी और आज से वो तैयारी में लगेंगे। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।